हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा आपको और आपके परिवार को दशहरा की बहुत बहुत बधाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी में कल कहाँ पर मोमेंटम हो सकती है, कहाँ पे हमें बाय एंड सेल के लिए प्लान करनी है। जितने लोगों ने मेरा यहाँ पर डेली एनालिसिस एंड वीकली एनालिसिस वीडियो देखा होगा, मंडे के सेशन का वीडियो, तो उन्हें क्लियरली पता होगा मैं यहाँ पर क्यों बोल रही थी कि 44,000 अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया हो चुका है। जैसे ही ये 44,000 को ब्रेक करेगा हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन 43,500 जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा तेजी का सेलिंग आएगा। यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड में तो हमें अच्छा प्रॉफिट्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पोजिशनल ट्रेड में भी हमें इसी पॉइंट्स पर एंट्री करनी चाहिए। बहुत ही बेहतर प्लेस है। यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करती है 43,500 के नीचे में कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, क्योंकि 43,500 मल्टीपल टाइम में ब्रेक हिट कर रही थी और अभी ये ब्रेकडाउन करती है तो एक बड़ा टारगेट हम लोग को मिल सकती है। तो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडर दोनों के लिए यहाँ पर बेहतर प्लेस है। एंट्री का लेवल है 43,500 के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग आ सकती है। ये जो मोमेंटम था, मार्केट लगभग पूरा डे इसी रेंज में वेट किया था, 100 पॉइंट्स के रेंज में ही वेट किया था। लेकिन जैसे ही 230 का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, जैसे ही मार्केट में तेजी का मोमेंटम हुआ लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ये मार्केट लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, क्या मार्केट इसी फ्लो में ब्रेकडाउन करेगा या फिर उछाल लेगा या फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। ये सब लोगों के मन में डाउट्स होते हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमेंट हो सकते हैं, मार्केट उछाल लेगा, कंसोलिडेशन करेगा या फिर कंटिन्यूएशन में डाउन साइड में जा सकती है। हम लोग बारी बारी एक एक सेंटीमेंट पर डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर मंडे के सेशन में मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा 600 के नीचे, उन्हें भी एक अच्छा ट्रेड मिला। जितने लोगों ने साइकोलॉजी लेवल ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड किया होगा उन्हें भी बहुत ही शानदार मूव मिला और दोनों ही प्राइस एक्शन बहुत ही बेहतर थे। यहाँ पर इनसाइड यहाँ पर जैसे लो का ब्रेकडाउन किया उसके नीचे एक जबरदस्त का मूव किया, 500 का लेवल ब्रेकडाउन किया, जबरदस्त का मूव किया। अभी वन फ्लो में यहाँ पर मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर 30 मिनट के अंदर एक अच्छा मूव कर चुका है। यहाँ पर लगभग 300-400 पॉइंट्स का मूव कर सॉरी ये जो लो लगाया है लगभग 43,000 का लो लगाया। तो 500 के नीचे जितने लोगों ने सेल किया होगा उन्हें 450 पॉइंट्स का 500 पॉइंट्स मिला होगा। जितने लोगों ने 600 के लेवल के नीचे सेल किया होगा उन्हें 500 पॉइंट्स मिले होंगे। 600 यहाँ पे जो लो लगा हुआ है 43,030 का लो लगा हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त का मूव मिला। 500 और 600 का यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है। अगर कल है फ्लैट ओपन होती है और इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर जाती है 43,000 के नीचे, तो यहाँ से 150-200 पॉइंट्स मोमेंटम के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे 5 मिनट रेड कैंडल क्लोज किया हम लोग सेल करेंगे। अगर 150-200 पॉइंट का मूव कर जाती है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या फिर कुछ क्वांटिटी बुकिंग कर सकते हैं और 1-2 लॉट ही होल्ड कर सकते हैं, ताकि अगर फ्लो में भी जाता है तो हम लोग यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर पाए। अगर यहाँ पर थोड़ा भी रिट्रेसमेंट आती है तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस है या फिर हमने जो अपना पॉइंट्स कैप्चर किए हैं वो सेफ रह पाए, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट्स का मूव कर गया है। अगर 200-300 पॉइंट्स और मूव करती है तो लगभग 1000 पॉइंट 900 पॉइंट्स यहाँ पर मूव हो जाएंगे। तो फिर बैंक निफ्टी में एक जैसे 1900 पॉइंट का मोमेंटम आती है तो फिर एक 300-400 पॉइंट्स का उछाल आता है, किसी भी पॉइंट से भी आ सकती है। ये एक आइडियल प्राइस सेक्शन है, तो हम लोग आइडियल प्राइस सेक्शन को फॉलो करेंगे। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने मंडे को आइडियल प्राइस सेक्शन बना करके ब्रेकडाउन किया, हम लोग आइडियल प्राइस सेक्शन को ही फॉलो करेंगे। जैसे ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स का रैली करता है, एक 300-400 पॉइंट्स का उछाल देखने के लिए मिलता है। तो अगर इसी फ्लो में 200-250 पॉइंट्स हम लोग को मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सपोर्ट डेट 43,500 के समथिंग ये
ओपन हो जाती है, 43,500 हो गया, 43,600, 400, 450 ये सारे लेवल्स में ओपन होती है। तो फिर हम लोग यहाँ वेट करना पड़ेगा। एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल बनने देंगे इस रेंज में गैप अप ओपनिंग के बाद। जैसे ही 5 मिनट ट्रेड कैंडल बनाएगा, डोजी कैंडल हो, शूटिंग स्टार कैंडल हो, फुल मारुबोजू कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। 100 से 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल करके यहाँ पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या तो ये गैप अप ओपनिंग हो जाए इस पॉइंट पर, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद इसमें उछाल आ जाए और इस पॉइंट से सेलिंग का साइन दे। 43,450 से लेकर के 600 के रेंज में, 150 पॉइंट के रेंज में जिस पॉइंट से भी सेलिंग का साइन देगा, एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। सेल करने के लिए हमें एक रेड कैंडल बननी चाहिए। रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा तो ही हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए हमें प्लान नहीं करना है, इस उछाल को हमें मिस कर देना है। अगर मार्केट यहाँ पे उछाल भी लेती है तो हम लोग को उछाल मिस करनी है। हम लोग बाइंग अब तभी करेंगे जब मार्केट 43,750 के ऊपर, इसके ऊपर हायर फॉर्मेशन बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्टेड रहेंगे। इस पॉइंट पर गैप अप फ्लैट ओपनिंग होकर के अगर मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करती है तो हम लोग बाइंग इग्नोर करेंगे। बेहतर है एक दिन वेट कर लें, हम लोग को नेक्स्ट डे ट्रेड मिलेगा, आइडियल ट्रेड मिलेगा। तो इसलिए अगर ये उछाल लेती है तो हम लोग उछाल में बाइंग के लिए प्लान न करेंगे, बाइंग के लिए हमें इग्नोर करना चाहिए। उछाल के बाद इस लेवल से 43,450 से 600 के रेंज में, इस रेंज से किसी भी पॉइंट से हमें सेलिंग का साइन मिलेगा, हम लोग सेल कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अगर कल है गलती से भी 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो जाती है, मे भी यहाँ पर 43,850 से लेकर के 800, 700 ये सारे लेवल में गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग में हमें प्लान करनी है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनाती है और ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, 100 से 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, 150, 200, 250 पॉइंट का कैंडल फर्स्ट 5 मिनट ही बन जाती है, तो फिर हमें ट्रेड इग्नोर करना चाहिए। बेहतर होगा गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक छोटा सा कैंडल मिलना चाहिए 100 से 120 पॉइंट के रेंज में, और उसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में कहाँ मोमेंटम होगी, किस पॉइंट पर हमें बाय एंड सेल के लिए प्लान करना है। निफ्टी डेली कैंडल में देखेंगे तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही थी वो 19,500 का हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना हुआ था जिसका यहाँ पे देखेंगे 19,500 का, 525, 500 का समथिंग ये लेवल आ रहा है। जैसे ही 500 के लेवल का ब्रेकडाउन किया, निफ्टी यहाँ पर 240 का 250 का समथिंग यहाँ पर लो लगा चुका है। तो लगभग 250 पॉइंट वन फ्लो में मूव कर गया है। ये वन डे में यहाँ पर मूव किया, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मोमेंटम हुआ। अभी एग्जैक्टली सपोर्ट के लेवल में ट्रेड करी है। तो यहाँ पर सवाल होगा क्या इसी फ्लो में मूव कर जाएगा या फिर उछाल लेगा या फिर कंसोलिडेशन करेगा। हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में चलते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा इंट्राडे में हमें कहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए। निफ्टी में भी हमारा पोजिशनल ट्रेड 19,500 के नीचे ही क्रिएट था। जैसे 19,500 का ब्रेक किया, अभी बैंक निफ्टी के लिए 19,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है क्योंकि इसका ब्रेकडाउन हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे मंडे का कैंडल है। ओपनिंग के बाद यहाँ पर मंडे में इनसाइड कैंडल बना। जितने लोगों ने इनसाइड कैंडल पर ट्रेड किया उन्हें भी बेहतर ट्रेड मिला, और जितने लोगों ने ये जो लेवल था ये 19,500 का समथिंग था, तो और जितने लोगों ने इसका साइकोलॉजी लेवल ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड किया होगा, 500 के ऊपर ब्रेकडाउन पर ट्रेड किया होगा, उन्हें भी एक आइडियल ट्रेड मिला। 500 का ब्रेकडाउन किया, लगातार एक कंसोलिडेशन किया, लेकिन 230 में जब यहाँ पर बैंक निफ्टी में गिरावट हो रही थी उसी पॉइंट से, उसी समय से निफ्टी में भी शार्प सेलिंग हुई, और जैसे इसने 450 से 430 का लेवल ब्रेकडाउन किया, ये 250, 260 का यहाँ पर लो लगा है। तो वन फ्लो में लगभग 45 मिनट के अंदर ये जो मूव किया है 220, 230 पॉइंट का मूव किया है। अभी हमारा यहाँ पर ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, अब वो 19,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी इस पॉइंट्स पर एक अच्छा सेलिंग आ चुकी है, लगभग 250 पॉइंट्स का मूव हो चुका है।
फ्लैट ओपन होगी तो क्या इसी फ्लो में हमें सेल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अगर ये डे लो के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है 19,250 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करता है, हम लोग सेल कर सकते हैं। मे बी फ्लो में यहाँ पर मूव कर जाए और यहाँ पर हम लोग को पॉइंट्स मिस हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। क्वांटिटी कम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसी फ्लो में मूव किया है। अगर इसी फ्लो में फिर अगेन ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करती है तो क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारी शर्त है वो 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए 250 के नीचे, तो ही हम लोग सेल करेंगे। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है 19,000 के पास में सपोर्ट आ रही है, तो सीधे 250 पॉइंट का स्पेस है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन कर सकती है, लेकिन उसके लिए 250 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है डायरेक्ट, इसका जो ओपनिंग होगी 350, 19,350, 400 के समथिंग इस लेवल में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर हमें एक कैंडल रेड का कैंडल मिलनी चाहिए। रेड कैंडल मिलेगा, डोजी कैंडल हो, शूटिंग स्टार कैंडल हो, फुल मारू बोजी कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। रेड कैंडल के लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल करेंगे। आज का क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट हो सकती है। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्ट 19,150, 19,050 के लेवल में या 100 के लेवल में, डायरेक्ट यहाँ से 150-200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होती है, 100 पॉइंट का भी गैप डाउन ओपन होती है 150 के समथिंग, तो पहले एक प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा और प्रॉफिट बुकिंग में हमें प्लान भी करनी है। अगर एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद 5 मिनट का रेड कैंडल बनाती है, ग्रीन कैंडल बनाती है 5 मिनट का, और ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करती है, हम लोग बाइंग करेंगे, सेम कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन निफ्टी में जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 35 से 40 पॉइंट होना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर इसे बड़ी कैंडल बनाती है 60 से 70 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल बना देती है तो फिर ट्रेड को हमें स्किप करना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये बाइंग में जाती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें बाइंग के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, ये ट्रेड को हमें मिस कर देना चाहिए। आई होप सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।